फीवर 104 एफएम पर चल रहा है 100 आवर्स 100 स्टार्स नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। और इस वक्त हमारे साथ खुद एक वॉरियर है, असली बाहुबली हमारी इंडस्ट्री के विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू करण। अच्छा, विद्युत जो है ये वो हैं जिन्होंने इंडिया में एक अलग तरह का स्टंट तैयार किया, या स्टंट्स को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि विद्युत को मैं पर्सनली काफी अच्छे से जानता हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि आप सब ने ये देखा है कि पहले स्टंट्स किस तरह के हुआ करते थे, अब कैसे होते हैं। और आज भी मतलब ये इस तरह के स्टंट करते हैं कि अगर प्रिकॉशन न लिया जाए पर्सनल लेवल पर तो इंसान की हड्डी पसली एक हो सकती है। लेकिन फिर भी विद्युत करते हैं। तो विद्युत, इसके पीछे वजह क्या है? ऐसी क्या किक मिलती है आपको कि आप ये चीजें करते हैं? नहीं करण, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो अगर आपको एंट्री करनी हो, अगर आपको यहाँ पे आना हो और अगर आप इस इंडस्ट्री के हिस्से ना हो, जी। तो आपको कोई ना कोई तरीका तो करना पड़ता है जहाँ पे दुनिया आपको अटेंशन दे, आपको ध्यान दे कि ये एक नई आइटम आई है। सो मेरे फादर आर्मी में थे, फिल्मी कोई कनेक्शन नहीं था। सो जी। एक ही जरिया था कि जिस तरह से मैंने बचपन से मार्शल आर्ट किया है, हम्म। उसको दिखाया जाए। कोई स्टंट डबल का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई केबल का इस्तेमाल ना किया जाए। ये एक नई चीज थी, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, दुनिया ने एक्सेप्ट किया। हम्म। सो कुछ नया करना था और किया, और इसलिए अब वो सिलसिला जारी है और अब मैं कर रहा हूँ। क्या बात है। वैसे सुनने वालों, इससे पहले कि आप लोग विद्युत की कला में खो जाएं, उनकी मतलब बॉडी में आप खो जाएं, मसल्स में खो जाएं, मैं आप सबको बता दूं कि हम सब मिलकर ये जो चीज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए है। एंड दैट इज फॉर पीएम केयर्स फंड, जिसके लिए आप भी चाहें तो घर बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप भी बाहुबली बन सकते हैं। एक क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको उसको स्कैन करना है, या नीचे एक लिंक है, आप उसे क्लिक करें एंड उसके बाद में आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और प्रोसीड करके अपना कंट्रीब्यूशन पूरा करें। इट कैन बी 100 रुपया, इट कैन बी 500 रुपया, इट कैन बी 5000। क्या 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 कहते हो विद्युत? नहीं यार, हर आदमी को जो लगता है देने की उनकी क्षमता है और जिससे जी। उनको खुशी मिलती है, जी। वो करना चाहिए। जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो सिर्फ मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ नहीं है, बट अच्छा। उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बाहर जाके लोगों को खाना खिला रहे हैं, जिनको उनको लगता है कि जिन्हें बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है। सो आई थिंक हर आदमी अपने तरह से तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे कई दोस्त हैं जो सिर्फ घर बैठ के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी फॉर्म इज वेलकम एंड रिस्पेक्टेड। जी। अच्छा विद्युत, आप कई सारे वीडियोस कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि घर बैठे आप लोग कैसे फिट रह सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके या ब्रीदिंग या योगा करके। तो हमारे लिसनर्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे जिसमें जान माल का खतरा ना हो? नहीं, जैसे करण आपने बोला, मेरे फेसबुक पेज पे आप जाइए, देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने ब्रीदिंग कराई है, चाहे वो किडनी ब्रीदिंग हो, लंग ब्रीदिंग हो, बोन के अंदर कैसे ब्रीथ करना है। क्योंकि इस समय लोगों को एंग्जाइटी, नर्वसनेस बहुत ज्यादा है। शुरुआत में तो मजे आ रहे थे, धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग अपना संयम तोड़ रहे हैं। और सो मैंने अपने फेसबुक पेज पे किया है काफी कुछ। एंड आई थिंक इस समय काफी जरूरी है कि हम बेसिकली वी मेंटेन द स्टेबिलिटी इन अ हेड। एंड उसके लिए कई तरीके हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है। आप हम्म। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू पेंटिंग और जस्ट मेकिंग अ न्यू डिश। क्रिएटिविटी, जैसे मेरे लिए क्रिएटिविटी, मैंने अपने पेज में भी यही बोला था कि मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है 16 घंटे से लेके 18 घंटे तक सोने का। एक दिन मैं उठा अबाउट 8 बजे और मैंने सोचा देखते हैं शरीर में कितनी क्षमता है सोने की। और मैं सोया, फिर उठा, फिर सोया। 18 घंटे की नींद क्या मजे है यार करण। और बस जब हम बॉम्बे में होते हैं, जॉब्स पे जा रहे होते हैं, इतनी किस्मत नहीं होती कि 6 से 8 घंटे से ज्यादा सोएं। फिर मैं एक दिन रात को कुछ पढ़ रहा था और 3:30-4 बज गए थे। मैंने कहा देखें कहाँ तक जाग सकते हैं। सो 2.5 दिन जागा हूं मैं। सो ऐसी ऐसी चीजें करिए घर बैठ के जो आप नहीं कर रहे हैं। दे डोंट नेसेसरली नीड कि आप पुशअप्स मारें या पुलअप करें। कुछ नए नए तरीके इजाद करिए। जैसे मैं अभी किसी को बता रहा था कि इस समय मानसिक स्थिति अपनी मेंटेन करना, बैलेंस, संयम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो हम्म। चलिए मेरे साथ एक मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ कि हाँ। जैसे जो हमारे शरीर का राइट साइड का हिस्सा है, उसको हम्म। हमारा दिमाग का लेफ्ट साइड मैनेज करता है, और वैसा वर्षा अगर ओके। अगर हम देखते हैं कि किसी को पैरालिसिस हो रखा है राइट साइड में।
सो इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को थोड़ी हानि पहुंची है एंड वाइस वर्सा। सो मैं आपको एक चीज एक्सरसाइज कराता हूँ, और ज्यादा देखना है तो आपको मेरे इंस्टा या फेसबुक पे जाना पड़ेगा। सो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन को कैसे बैलेंस किया जाए, इसके लिए बहुत बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज हैं। ये कलरी पैट में हम इनको एक्रोबैटिक्स ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ट्राई करिए। सो जो आपका लेफ्ट हैंड है करण, उसका अंगूठा ये जाएगा और राइट हैंड की छोटी उंगली यहाँ जाएगी। अरे कमाल कर दिया तुमने। अब इसको ये करिए जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है। अब राइट हैंड का अंगूठा और लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली। अरे 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 अरे, अब वापस कोशिश करो। अरे बंद। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करें, मैं एक और कराता हूँ करण, ये इसका दूसरा लेवल है। आप विक्ट्री करिए, विक्ट्री विद्युत विक्ट्री। अब इस हाथ को छोड़ दीजिए और यो के करण लौंडे ये। अब इस हाथ से विक्ट्री और इस हाथ से यो करिए और ये कोशिश करो। ये और ये। हाँ बहुत बढ़िया। ये अभी ये और ये। नॉट बैड। तुम संयम में हो करण सिंह। मतलब लोग आसानी से कर लेते हैं कि मुश्किल होती है उनको करने में? ये वाली थोड़ी मुश्किल है, ये हमारी जो बहुत बढ़िया। एक और कराता हूँ। सो करंट सीन क्या है कि अगर हम अपने आप को ब्रेन को बैलेंस रखेंगे, सो हमारा संयम में रहता है शरीर। मैं एक और कराता हूँ यार, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं सुनने वाले हैं वो भी समझे। सो इसकी सबसे छोटी उंगली इस हाथ की, लेफ्ट हैंड की अपनी छोटी उंगली पे रखिए। ये छोटी, ये और रिवर्स वापस छोटी उंगली पे आ जाइए। फिर से ये वापस छोटी उंगली पे आ जाइए। अब इस हाथ को भूल जाइए। अब इस हाथ के 4 फिंगर पे आइए, राइट हैंड के। फिर ये और वापस। स्लो फास्ट तो करना ही नहीं कुछ जिंदगी में करण सिंह राठौर। अरे मैं तो हमेशा हर चीज स्लो करता हूँ। अब इसकी छोटी उंगली और इसकी बड़ी उंगली करण, और इसको ना जो आप कर रहे थे दोनों हाथों से बैलेंस करिए। इसे फ्लो योगा भी कहते हैं। शरीर की जो एनर्जी है उसको किस तरह से दिमाग के साथ। बहुत गलत करो करण सिंह। जब इसमें रुकते हो तो इसकी छोटी उंगली पे आएगी। अच्छा ऐसा है। ये बच्चों को अगर कराई जाए तो बहुत यंग एज से ट्राई करो। जैसे मैंने कहा ये है। आराम से करूंगा, आधे घंटे के इंटरव्यू में सीख जाऊंगा मैं शायद। नहीं जल्दी हो जाता है। एक और जाने से पहले रुको, ये वाली एक्सरसाइज को आगे पढ़। सिंपल है ये वाली। इसको रोटेट करिए ऐसे करके। अच्छा ठीक है। अब इसको भूल जाइए, इस वाले को टैप करिए। अब इसको रोटेट करिए और इसको टैप करिए। बहुत बढ़िया करण सिंह। अब एक काम करिए, इसको रोटेट करिए और इसको टैप करिए। मजे तो यहाँ पे हैं, आनंद। ऐसी काफी एक्सरसाइजेज हैं। आप मेरे सोशल मीडिया पे करण जाओ, देखो। एंड आई थिंक हर तरह की ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने अभी जिक्र किया था कि हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें सिखाया गया है या ना सिखाया गया, हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जहाँ सांस अंदर लेते हैं पेट बाहर आता है, और सांस छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। करेक्ट। अब हम रिवर्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय काफी चीजें हमारे दिमाग से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। हम लोगों को काफी प्रेशर है, काफी स्ट्रेस है जिंदगी में। सो देयर इज अ थिंग इन कलरी पैट कॉल्ड रिवर्स ब्रीदिंग, जहां पे जब आप सांस लेते हैं अंदर, कोशिश करिए तो आपका पेट अंदर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। ये आप 4 से 5 मिनट ट्राई करिए। कुछ भी काम करते वक्त इस तरह का फोकस बहुत बढ़ता है। The anxiety, the nervousness, the trepidation, the fears you have will leave you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे याद है विद्युत ने, जब हम लोग साथ में रहते थे, नहीं इससे पहले करण सिंह और मैं एक टाइम में फ्लैटमेट होते थे। जब मैं मुंबई आया था, करण पहला आदमी था जिसने मुझे अपने घर पे रखा है। आई हैव बीन इंडेटेड टू हिम फॉर दिस। अब स्टोरी बताइए। तो विद्युत ने मुझे कई सारी चीजें कही करने के लिए, जैसे आज कहीं, लेकिन ये तो बहुत बेसिक है, बहुत चीजें सिखाई। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज विद्युत से सीखी, और वो था टंग से नाक की टिप को टच करना। आज सीखी नहीं, विद्युत ने कहा कि कर सकते हैं क्या, तो मैंने कर दिखाया। एक ही चीज थी जो मैं कर पाया हूँ,
और मुझे पता नहीं था कि बहुत करण एक नंबर का लेट लतीफ होता था। उसको अगर टाइम दिया जाए, जिम हम दोनों जिम पार्टनर भी रहे हैं बाय द वे। सो करण को बोलता था मैं 10 बजे जिम में मिलते हैं। करण 10 बजे उठ के तैयारी करता था जिम में जाने की। नहीं, मैं उठ जल्दी आता था। मेरी स्पीड ऐसी है कि मुझे इतना टाइम लग जाता था। वैसे ये आसान काम नहीं है ना शायद, टंग को नाक पे टच करना, नहीं, या आसान तो जिन्होंने कुछ नहीं होता बचपन है में करण। बहुत प्रैक्टिस किया हो, मतलब नाक बहती है और ऐसा मतलब तो वो नहीं सब तो ना? पता नहीं, मगर हर चीज़ मुश्किल नहीं होती है यार, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट हाँ, एक और एक्सरसाइज़ है करण, ये आसान तो हाँ, नहीं है। आप जैसे, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनको लगता है कि एंटी एजिंग की कोई क्रीम बताओ ये वो। सो आपके यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए टंग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपनी टंग को करो साथ में। हाँ, हम्म, फिर बस ये भी करेंगे, आप देखेंगे आपका सिस्टम खुलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कलरी पैड का एक मर्मा पॉइंट है यहाँ पे। ओके, इसको भी दबाएंगे, यू विल सी दैट द ब्रेन ओपन्स अप। अगर आपको माइग्रेन्स हो रहे हैं, जैसे इस समय बिकॉज ऑफ गर्मी, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको माइग्रेन हो रहा है। ये जो हमारा टेम्पल होता है, इसको इन उंगली से, इस वाले से ऐसे दबाओ जोर के, 1 2 3 और छोड़ दो। 1 2 3। ये बहुत स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि नॉर्मली चबाने से ये वाली मसल बहुत यूज होती है। चबा के देख कर, और हम लोग सारे दिन सिर्फ खाते रहते हैं घर बैठ के। सो ये हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। इसको खोलने के लिए ये एक्सरसाइज है कहाँ से सीखते हो ये सब, मतलब? यार। अपने शरीर से ही सीखते हैं। चूंकि हाँ, मैं बचपन से 3 साल की उम्र से कलरी पैड कर रहा हूँ, हर तरीके से अपने शरीर की आजमाइश की है। सो धीरे धीरे गुरुओं से, दोस्तों से सीख सीख के किया है। अच्छा, ये बताओ कि कौन सी चीजें जो मिस कर रहे हो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से? यार, सबसे अहम चीज तो वही है करण कि दोस्तों से पर्सनली मिलना मिस कर रहा हूँ। बट एक नई आदत बन गई है। अब सब लोग वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, ये पहले आते नहीं थे। अब सब लोग वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, जो पहले करते नहीं थे। सो आई थिंक मिस तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कई कई नई चीजें हैं जो आई थिंक अब एक्सेप्ट करना जरूरी है, और उनके साथ मजे भी आ रहे हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, अगर ये चीज 50 साल पहले होती, जब फोन भी बहुत कम लोगों के पास थे, लैंडलाइंस भी, हैं तो तब लोगों बीमारियां का नहीं क्या आती। होता? हाँ, पता नहीं। लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने लोग भी काफी कैसे किया रहते घर में, मतलब आज तो हम लोग, अब मैं आप कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, मैं किसी अलग जगह पर हूँ, हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि मिले हुए बहुत अरसा हो गया। है। हालांकि मैं और विद्युत एक्चुअली बहुत अरसे से नहीं मिले हैं, काफी टाइम से नहीं लेकिन मिले। कितना फायदा होता है टेक्नोलॉजी एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर सब जानते हैं कि विद्युत की बॉडी बहुत चलती है, और सबको लगता होगा कि विद्युत जो है बहुत सीरियस इंसान रहा होगा, डिसिप्लिन जो रहते हैं उन लोग यूजुअली ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस किस्म के रहे हाँ, होंगे। ये हालांकि बहुत मैं बहुत बड़ी जानता मिथ, हूँ, हाँ, हालांकि ये मैं बहुत बड़ी जानता मिथ हूँ है यार। विद्युत का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। जिस दिन विद्युत को ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी फिल्म, मे बी फिल्म लाइक गोपी किशन, जहाँ पर एक अन्ना जो है सुनील शेट्टी सीरियस हैं और एक तरफ कॉमेडी, तो विद्युत जो है एकदम मतलब फाड़ देंगे रोल को। ऐसा अब तक आया क्या? नहीं है कि आप अपने मतलब नहीं, अभी तक तो रिजर्वेशन पे करण आपके। यार, नहीं अभी आया कोई कॉमिक रोल तो नहीं आया है। बट जिस तरह से मेरे प्रोड्यूसर दोस्त हैं, अब हम बनाने की सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, अच्छा, बढ़िया। मैं आपके साथ खेलने वाला हूँ नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर। तो मेरा पहला ये है कि नेवर हैव आई एवर स्टोलन मनी फ्रॉम होम। अरे ये तो 100% ऑल द टाइम, पूरा बचपन बीत गया घर के मंदिर में से पैसे चुराना। हर घर में आर्मी में थे मेरे फादर, तो बिकॉज योर फादर वाज इन द नेवी, हम जानते हैं हर फौजी या नेवल ऑफिसर के घर में एक हर फोर्सेज वाले के घर में एक छोटा मंदिर तो होता है जो ट्रांसफरेबल होता है। वहां से इतनी चोरी की है, 50 पैसे, 2 रुपए, 3 रुपए, और हर बार वादा करता था कि वापस करूंगा, लौटा दूंगा। लौटा लौटाए कर कि दूंगा नहीं सर। लेकिन? मतलब मेरे ख्याल से तो लौटा ही दिए हैं यार। अच्छा, हाँ, विद्युत की एक और खासियत ये है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। लौटाने की बात जब आई, विद्युत जो है उनकी टीम में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको विद्युत अपनी टीम में शामिल करते हैं। अगर उनमें कला है तो उनको पॉलिश करते हैं, और उन्होंने कई लोगों
की लाइफ बनाई है ये करके, क्योंकि घर में एक बच्चा भी अगर गरीबी से उठता है तो उसके आगे की पूरी जो जनरेशन है उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो दैट इज विद्युत फॉर यू। नहीं बट एंड करण नाउ यू नो यार, ये अंडर प्रिविलेज ऐसी एक टर्म है ऑनेस्टली। जो टैलेंट है यार वो टैलेंट है। हम लोग भी अंडर प्रिविलेज्ड ही हैं, कहाँ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आके, बिकॉज ऑफ द ओनली टैलेंट दैट वी हैड वी डन वेल इन आवर लाइफ। सो आई थिंक इफ यू सी टैलेंट यू शुड जस्ट प्रमोट इट एनीवेयर। बिल्कुल फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग कम से कम सपने देख सकते हैं। मैंने देखा है कि ये जो तबका है जो खासकर झोपड़पट्टी में रहता है, उनको लगता है कि दे कांट इवन ड्रीम, बिकॉज दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। जब मैं रेडियो पर लोगों से बातें करता था तो ऐसे लोगों को भी ऊपर लेकर आना, उनको ख्वाब देखने की हिम्मत देना, ये सबसे बड़े बाहुबली की निशानी होती है, थैंक यू विच करण, यू आर थैंक्स। डूइंग। थैंक यू सो मच विद्युत फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट जो है, आई एम श्योर ये भी आपने किया होगा, क्योंकि जो लोग बॉडी पर ध्यान देते हैं वो ये जरूर करते हैं कि नेवर हैव आई एवर चीटेड इन एग्जाम्स। पूरी जिंदगी चीटिंग नहीं करते तो पास कैसे करते पार्टनर यार। चीटिंग की भी और बहुत करवाई भी है। कई अच्छा, सब्जेक्ट्स होते थे जिनमें मैं अच्छा था फर्रे, शीट चेंज करना, वो सब किया है। एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वहीं से दोस्ती यारी सब बढ़ती है यार। हर आदमी ने किया, और जिसने नहीं किया वो लोग बहुत, उनसे बहुत चिढ़ मचती थी। अरे मैं, मेरे सामने एक लड़की होती थी, बहुत इंटेलिजेंट होती थी। एग्जाम से पहले पूछता था पक्का दिखाना दिखाना, उसके बाद जब मैं उसको करता था कभी घूम के नहीं देखती थी, तो उससे मैंने कभी बात भी नहीं की थी। मेरे मेरे केस में ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं हाँ। वो एक उनका ना 1 साल लेट हो गया था, तो हम लोग साथ में हो गए थे। और चूंकि अल्फाबेटिकली मैं करण हूँ, वो लक्ष्मण है, तो उसमें भी KL, तो मेरे पीछे ही आते थे। तो आधी आधी पढ़ाई मैं करता था, आधी वो करते थे, और फिर नॉट बैड है। अदला बदली। हाँ, भाई ऊपर वाले का करम, अच्छे कर्म किए थे हमने कुछ, तो पढ़ाई कम करने को मिली। खैर, नेवर हैव आई एवर आपसे क्या पूछूं, बुलीड एनीवन एट स्कूल? नेवर हैव आई एवर बुलीड? bully, पूरी जिंदगी bully किया है। मैं तो हॉस्टल में था करण। सो जब हम जूनियर थे तो हमें bully किया जाता था, फिर हम जब सीनियर बनते थे हम bully करते थे। एंड आई थिंक ये bully करके ना यार जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीख लिया। आई थिंक बाहुबली इट्स अ बन गए ग्रेट, आप। हाँ। बाहुबली बन गया यार ये कर करके। Okay, next one is never have I ever made fake excuses for being late. यार मतलब लेट नॉर्मली तो हुए मैं भी हो लेट, कभी, क्योंकि हाँ नहीं आपने लेट नॉर्मली मैं नहीं होता हूँ यार। हाँ, बिकॉज करण और मेरे बीच में करण ही लेट होता था हमेशा, और इसके पास एक रीजन बहुत वैलिड होता था। बट हाँ। एनीवे लेट तो ज्यादा हुआ नहीं, बट बहाने तो बहुत बनाए होंगे यार, बट बहुत विद्युत, बार। मैं सबको ये कहता हूँ, मैंने 3-4 चीजें आपसे सीखी हैं, जिनमें से एक है हमेशा टाइम पर पहुंचना। दूसरा, मैं हमेशा ना मॉरल्स के पीछे रहता था, मॉरल्स। क्योंकि हम लोग परिवार में ऐसे ही होता ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विद्युत ने कई सारे मेरे मॉरल्स तोड़वाए, मुझे मेंटली बहुत आजाद किया। और लड़कियों के बारे में, मतलब मेरा लड़कियों को लेकर कुछ अलग नजरिया था, और मेरे दिमाग में भी एक मर्द था। उस मर्द को इस मर्द ने मतलब थोड़ा शांत किया, और मुझे बताया कि लड़कियों को क्या चाहिए। एक मैंने अभी ये हाल ही में कहीं पढ़ा है करण, हाँ, हाँ। कि देयर इज अ बुक कॉल्ड व्हाट व्हाट डू वुमेन वांट, एंड इट्स अ ट्रू बुक। और उसमें 100 पन्ने हैं किताब में, और सारे पन्ने सारे खाली खाली। ओके, नेवर हैव आई एवर, जो मैं जानता हूं वो मैं स्किप कर रहा हूं। हैं। हाँ, स्किप्ड स्कूल टू डू समथिंग फन। और वो फन क्या इसके, था मतलब? वो तो मतलब किस लिए स्किप किस तो लिए? बहुत किया है यार करण, स्कूल तो हाँ, स्किप बहुत किया है यार। नॉर्मली क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में होता था तो स्किप करने के बहाने बहुत मिल जाते थे। बहुत हम्म, कुछ किया है यार, जैसे बिकॉज आई वाज इन हॉस्टल, हम लोग मैगी खाने चले जाते थे बहाने से कि अभी स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं। इस तरह स्किपिंग, ये तो नॉर्मल सवाल है, कुछ ऐसे पूछो बदसलूकी टाइप के सवाल है, क्या कर रहे हो। नेवर हैव आई एवर बीन डिसेंट। ऑलवेज हैव बीन डिसेंट। ओके, तो फिर बदसलूकी कहाँ हुई आपसे? मतलब कुछ क्लू दीजिए, हम सवाल करते हैं वैसा। अच्छा, कभी ओके, नेवर हैव आई एवर इम्प्रेस समवन हु डिसलाइक्ड मी। नेवर हैव आई इम्प्रेस समवन, इम्प्रेस समवन हु डिसलाइक्ड मी। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब जो मतलब आपको जो पसंद नहीं करता था, अम, आप उसे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाए। आई थिंक यही मतलब है इसमें। नहीं, जो पसंद नहीं करता उसको तो देखना ही नहीं है ना पार्टनर। वो हमें पसंद नहीं करता, हम उसे और ज्यादा पसंद नहीं करते। ओके। अपना होता ना नेवर कि हम लड़की को पसंद करते हैं, अगर वो हमें पसंद नहीं करती हम भी नहीं करते, और अगर वो हमें पसंद करती है तो हम बहुत पसंद करते हैं। नेवर हैव आई एवर स्टोलन समवन्स लंच। नहीं यार, मैं मॉनिटर भी होता था और मैं थोड़ा शरीर से बड़ा था बाकी बच्चों से, और मुझे खुराक ज्यादा लगती थी, तो मैं टिफिन बॉक्स बच्चों का फर्स्ट पीरियड में खा जाता था काफी हद तक। और लड़कियां कुछ कहती, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं इस मामले में यार, उनको बोल देना वो अचार बहुत सही था, खुश। हाँ, नेवर हैव आई एवर टेकन पार्ट इन स्कूल प्ले। नहीं, मैंने प्ले किया यार, एक प्ले में मैं शराबी बना था और मेरी मॉम वो फाउंडर्स डे के दिन देखने आई थी, और मेरी मॉम ने मुझे प्ले के बाद, क्योंकि डायलॉग था नहीं कोई अपना, था सिर्फ झूलना था, मेरी मॉम ने पूछा कि तुमने शराब पी थी क्या? मैंने कहा नहीं। सो इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। व्हिच मींस यू एक्टेड वेल। सरप्राइजिंगली यस। ओके। ऐसा मैंने देखा है, कई लोग जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, सक्सेसफुल एक्टर्स, वो लोग रामायण में या रामलीला में बंदर बने हैं, इंक्लूडिंग शाहरुख खान एंड मी हाँ, ऑल्सो। सुना मैंने, इग्नोर भी किया। ओके। नेवर हैव आई एवर थ्रू इंक एट समवन। यार 5th क्लास जब हमारी केवी में था, मैं केंद्रीय विद्यालय में, और मेरे ख्याल से 5वीं क्लास में इंक पेन मिलता था करण, अगर तुझे याद हो यार। फिर 5th में था कि 6th में। सो आई रिमेम्बर पहले दिन इंक सबकी शर्ट के पीछे हम लोगों ने निशान डाल दिए थे। दिस आई डोंट नो, टुडे आई हैव रिमेम्बर्ड दिस आफ्टर सो मेनी इयर्स, बट आई थिंक ये सब बच्चों ने किया है। वो मतलब पेंसिल मैं से ही रह इंक गया, पेन पे आना। तुम तो मैं ही पढ़ाकू रह थे गया। यार, तुम कवि आदमी हो, कवि थोड़ी अपनी इंक खराब करेगा। अबे क्या बात है। अच्छा, आखिरी सवाल। नेवर हैव आई एवर सेंट अ लव नोट। नहीं, मैं भेजता रहता हूँ यार, अभी भी लिखता रहता हूँ मैं। तुम्हारा लव एटीट्यूड देखकर अभी जो जिस तरह का जवाब दिया था कि लड़कियों को हमने कभी भाव नहीं दिया, तो नहीं, जिन्होंने लव। हमें नहीं दिया, अच्छा अगर वो अच्छा। नहीं देखती तो हम गलत, तो वरना हम नहीं अगले देख रहे अगले दिन लव नोट, अगले दिन ही हैं। पता। 100%, एक बार देख लिया तो फुल इश्क हो गया। थैंक यू सो मच विद्युत, आप हमारे थैंक साथ यू आए, करण। आपने हमारे साथ लोगों को भी एंटरटेन किया, और एट द सेम टाइम आपने कुछ चीजें सिखाई जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू एंड बी करण। सेफ। और एक बार आप भी कह दीजिए लोगों को कि किस तरह वो लोग घर बैठे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीएम केयर्स फंड की तरफ। यार जैसे मैंने कहा करण, किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, एज इन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई थिंक इस समय जो हम इग्नोर कर रहे हैं वो है पशु पक्षी। गर्मियां पीक में हैं यार करण, कम से कम या इन पक्षियों को पानी तो दिया ही जा सकता है। उसके सही अलावा कहा। इफ यू आर काइंड इनफ, आई थिंक वी शुड fund the Prime Minister's fund, and I think in any way we can contribute, whether it's 100 rupee or 10,000 rupees or more, we should do it. It's our time to do it. थैंक यू विद्युत, और एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पे हैं तो कबूल करें, आपने मेरी शेरो शायरी के जरिए कितनी लड़कियों को मतलब पटाया है, ये बोलकर कि ये मेरी हैं। ये सच है, मैंने बोली है, नहीं है हाल हमारा तुम्हारे से कुछ अलग, नहीं है हाल हमारा तुम्हारे से कुछ अलग, फर्क सिर्फ इतना है, तुम हमें याद करते हो, हम भुला नहीं पाते। ये करण की नहीं है, मगर मैं करण की सारी कविताएं चोरी कर करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके भेजता हूँ। थैंक यू सो मच विद्युत, फिर मिलेंगे। लव यू करण, गॉड ब्लेस यू, बाय। Thank you. Welcome to 100 Hours, 100 Stars initiative, a super campaign by Fever FM, Radio 1, Radio Nasha. तो as you know कि हमारी कोविड-19 के फाइटर्स फुल ऑन फाइट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हाजिर हैं विद 100 Hours, 100 Stars, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसे आप डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। पीएम के फंड में आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे एक QR कोड, उसे स्कैन कीजिए और फिर आप डोनेट कर सकते हैं पीएम फंड को। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वारंटीन का टाइम है, लॉकडाउन में हर कोई घर पे बैठा हुआ है, वहीं पर मैं आपको
are lazy, guys, because I have with me Daisy. Yay! How are you? Such a cool intro. I'm very well, thank you. Thank you. And you look so pinky and so cute, by the way. Thank you. I was feeling a bit extra today. It's like घर पे बैठ के पजामे में बैठ के ना बंदा परेशान irritate हो जाता है. So I thought a little dressing up. जाना तो कहीं नहीं है. In fact, the only place that I go is the living area or the kitchen. So I think at least ये interviews ही अब बहाने हैं हमारे तैयार होने के, हमारे और आपके दोनों के. I know उस बहाने थोड़ा बहुत use हो जाता है. In fact, you know, since I'm not a big makeup person, तो मुझे ना practice मिल जाती है थोड़ी रोज कुछ करने की, so that you know I just get better in time. I think quarantine is just gonna teach me something better. When be it cooking, be it cleaning the house, be it makeup, be it doing your own hair. So how do you stay with your family? You stay alone? I stay with my family. I'm proper Bombay born and brought up girl. A lot of people think that I'm from Gujarat. No, I'm a Mumbaikar. Yes, I'm a Gujarati, but born and brought up in Mumbai. Awesome. तो मतलब देखो दो चीजें हो रही है, या तो इंसान फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहा है, या तो सोच रहा है कि अब बहुत हो गया फैमिली, कुछ तो बाहर जाने को मिले. तो नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है. आई एम एनीवे नॉट अ पार्टी पर्सन. आई एम नॉट बिग ऑन गोइंग आउटसाइड. जनरली जब हमारे नॉर्मल दिन चल रहे थे बाहर, तभी भी मैं खाली जिमिंग के लिए बाहर जाती थी. अदरवाइज आई लाइक टू स्टे एट होम. आई लाइक टू रीड. आई लाइक टू Netflix and chill with myself. So I like all that. So which is the show that you're binge watching right now on Netflix or Amazon? I am watching Outlander. But I finished a lot of other series. I finished Vampire Diaries. I finished Money Heist. I finished Riverdale. So which one would you recommend to all our viewers कि उनको ये वाली series देखनी चाहिए? Vampire Diaries definitely देखनी चाहिए because see हर एक इंसान का ना अलग-अलग taste होता है. Exactly. So I am more into the supernatural stuff. That's why I like vampires and werewolves, and either then it has to be space related. But there's one series that I really want everybody to watch. Is called The 100. That is something that I highly recommend. Okay, awesome. And talking about quarantine, मतलब अपने पास अभी 24 घंटे फ्री हैं. तो कर क्या रहे हो 24 घंटे में? आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो हर घंटा हर वक्त? आधे से ज्यादा टाइम तो ऑनेस्टली बोलूँ ना कि घर के काम में ही चला जाता है. हम ये स्पेशली पीरियड में इतना रियलाइज करवाया है कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे हाउस हेल्प पे. करेक्ट. तो अभी तो 1.5 महीने से कोई हाउस हेल्प है नहीं. सो एवरीथिंग वी आर डूइंग ऑन आवर ओन, फ्रॉम झाड़ू कटका टू क्लीनिंग टू वॉशिंग यूटेंसिल्स टू मेकिंग फूड टू एवरीथिंग. और लकीली आई स्टे विथ माई फैमिली, तो हमारा काम डिवाइड हो जाता है. सो एक ही बंदे के ऊपर पूरा भार नहीं आता है. पूरा भार नहीं. तो your mom is also like बेटा ये कर दो वो कर दो, ये उठा दो वो उठा दो all the time? No, in fact me and my sister we tell our mom कि mom you go and chill in your room, हम लोग कर लेंगे. Yeah, that is what we tell our mom. Perfect. Yes, तो हम इस कॉन्वर्सेशन को और भी आगे यूं ही बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप याद रखिए कि आप देख रहे हैं 100 hours 100 stars और आपकी स्क्रीन पे QR कोड फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कीजिए और PM रिलीफ फंड के लिए डोनेट कीजिए. और हमारे साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन विद डेज़ी शाह. आपका नाम इतना प्यारा है, मतलब क्या रखा गया डेज़ी? ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने मेरे पेरेंट्स को कई बार पूछा था जब मैं छोटी थी कि मेरा नाम डेज़ी क्यों रखा है. I mean, जब भी मैं किसी को बोलती हूँ मेरा नाम डेज़ी है, they are like, are you Christian? And मुझे बोलना पड़ता है नहीं, I am Gujarati. But your name is Daisy. हाँ, yeah, my name is Daisy, but no, I am Gujarati. And then I've asked this question so many times to my mom and dad that why is my name Daisy? Why such a weird name? And then they are like, हमको अच्छा लगा, हमने रख लिया. नहीं अच्छा. I think बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि यार मेरा नाम ऐसा क्यों है, मेरा नाम ये क्यों नहीं रखा. ये बहुत सारे होते हैं. नहीं, बट आप सोचो ना कि आज डेज़ी नाम इतना जाना पहचाना नाम है, लोगों को पसंद आने वाला नाम है, तो डेज़ी वर्क. That I agree. Yeah, I mean, जैसे कहते हैं कि destiny has its own plans and you cannot
change it, whatever was written in your destiny. So I think that is what happened to me. And yeah, आज डेजी जो है वो एक फूल से भी फेमस है और एक नाम से भी फेमस है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब चलिए खेलते हैं आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम. सो रैपिड फायर राउंड है बट थोड़ा सा अलग है. तो रैपिड फायर राउंड विद डेजी शाह गाइस. सो हियर वी गो. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्वारंटीन में क्या आपने अपने नेबर से चीनी या दही बोरो किया है कभी? नहीं. से पहले? नहीं. कभी नहीं. ओके. दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कि लास्ट टाइम आपने पानी पूरी कब खाई थी? 1 हफ्ते पहले. घर पे बनाई थी? जी. क्या बात है. क्या आपने कभी पब्लिक टॉयलेट यूज किया है? बहुत बारी. ओके. 1 किलो आलू की कॉस्ट क्या है? 20 रुपीज. शायद 40 रुपीज. आस-पास उसके. मैं नहीं जाती हूँ शॉपिंग के लिए. And again, because see, if I have to go for shopping, then I directly go to a supermarket. तो वहाँ पे कैश चलता है नहीं, कार्ड देना, and then you obviously buy it in bulk, so you don't know कि किसका क्या प्राइस है और क्या रेट है. So like, are you like going out in this quarantine grocery वगैरह खरीदने के लिए with your family? Are you stepping out? Very little. In fact, I have a person who comes and delivers it to me at home, so I don't have to go out. Okay, perfect. तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि कभी सेल के दौरान आपने शॉपिंग की है? बहुत बारी. I love sales. क्या बात. ये एक लड़की की निशानी है. ये गुजराती की भी निशानी है. तो अगर जैसे आप बिरयानी या फिर वड़ा पाव, इन दोनों में से कुछ चूज करना हो तो? या खाने में ना मेरे से ऐसे नहीं होता. दोनों बहुत प्यारे हैं मेरे लिए. क्या बात है. एकदम ऐसे जल्दी जल्दी जवाब दिया आपने, वो भी बड़ी सच्चाई से दिया है. तो ये रैपिड फायर राउंड तो क्लियर हो गया हमारा डेजी शाह के साथ. और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वारंटीन वाली बातों को लेकर. फिटनेस रूटीन क्या है? मैंने आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे थे, एक बार आप ऐसे पुशअप कर रहे थे फुल ऑन. तो ये फिटनेस रूटीन क्या चल रहा है? जितना भी है वो बॉडी वेट से कर रही हूँ. जितना है वो फंक्शनल कर रही हूँ. और जितना हो सके मैं अपना आपको फिजिकली एक्टिव रखती हूँ. That is the main goal. And because I'm not dieting right now, I'm eating everything possible. जितना भी जो भी घर में बन रहा है, मतलब from chips to Maggi to everything. मतलब डाइट क्या होता है ये पर्टिकुलर पीरियड में पता ही नहीं मुझे क्या है. So I am not like full on into workouts, but I try to keep myself active so that काउंटर में वेट ना बढ़ जाए उतना. तो मतलब पहले के खाने से लेकर अभी के खाने में आपको ये लग रहा है कि पहले का खाना बेटर था या अभी का? आपका डाइट फूड या होम फूड? अभी का obviously. I mean, is there anything that can beat घर का खाना? No, I don't think so. तो बाहर के खाने में अगर मैं कहूँ तो yes, I miss cakes and pastries and all, which is also unhealthy. But hey, I'm a foodie and I'm proud about it. Absolutely. And everyone right now is exploring Sanjeev Kapoor inside them. Cake, pastry सब घर पे बन रही है. संजीव कपूर तो तरला दलाल तो जितने भी शेफ्स है बड़े बड़े सब. आपने कुछ एक्सप्लोर किया, कुछ नया बनाया जो कभी ना baking? हाँ, I'm baking a lot of stuff. I'm making cakes, I'm making pastries, I'm making puddings, I'm making क्या fruit custards and all. जो easy है. I'm planning to make cookies tomorrow. Wow. I'll try my hands on it. क्या? And have you tried Dalgona coffee? Yes. Oh God. And I made Dalgona coffee on Sunday, and Sundays I don't work out. But indirectly उस दिन मेरा वर्कआउट हो गया. एटलीस्ट आर्म्स का तो हो ही गया. क्या बात है, क्या बात है. किसी को तो याद है कि संडे भी आता है. क्या बात है. So क्वारंटीन आई थिंक ये हम इंसानों के लिए बहुत जरूरी था. ये हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है. Everyone is learning maybe to stay at home, maybe to cook जो कभी नहीं किया. So what are you learning? मतलब क्या आपके साथ नया हो रहा है क्वारंटीन? I have realized, मैंने अपने वीडियो कॉल के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं हाउस हेल्प पे. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड. सेकेंडली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट जैसे ह्यूमन बोलते हैं ना is the top of the race of animals or whatever
यहाँ पे राइट टर्म होगा यूज करना, शायद मैं गलत भी बोल सकती हूँ, टर्म गलत बोल सकती हूँ, पर मेरी नीयत अच्छी है बात करने की यहाँ पर। कि human thought that there's nobody above them, but now this is a period where they are actually realizing that they are actually beneath everybody else. True. We say that this is our planet. No, dude, this is their planet. We are living on their planets. Who came first? Animals. Humans never came first. Humans evolved from an animal. I'm sure you might have heard this कि मुंबई के सी में डॉल्फिन्स वापस आ रही हैं। I know. कोलकाता के गंगा में साउथ एशियन रिवर के डॉल्फिन्स वापस आ गई हैं। I also saw a video by the way recently सीरिया के एक ऑफिस में, just because offices are so close, सांप आ रहे हैं। Okay, that's creepy, but it's okay. It's fine. Yes, lot of animals are coming. मुंबई के I saw one video में सड़क पे इतने सारे मोर। In Film City के रोड्स पे मोर चल रहे हैं। Wow. I think nature is reclaiming its position. So it was so needed. It was so needed. We were just running. We were running after tomorrow, which we basically chasing tomorrow, and tomorrow never comes. Never comes. But अब यही बात है ना कि जब फिर से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्या हम इन चीजों को मेंटेन कर पाएंगे? Well, I can only hope and pray कि ये लॉकडाउन के पीरियड में इंसान को कंपैशन का मतलब समझ में आए, कोएग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आए, because you are not supposed to hurt animals in any way. Why can't we just coexist? Yeah, I mean, it's not that. Why do we have to claim everything on this planet Earth? Why not leave it for others? Yes, true. Also, Daisy, there are a lot of people, जितने भी कोविड सर्वाइवर्स हैं, फाइटर्स हैं, हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या पुलिस वाले हो, काफी लोग मतलब उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, घर में आने नहीं दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे कम इन कांटेक्ट विद ऑल द कोविड। आई मीन, मुझे तो लगता है कि कभी कभार की इंसानियत क्या हम भूल गए हैं या फिर हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। डर बहुत सारी चीजें करवा देता है। आई एम प्रीटी श्योर कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, इसलिए हम उनको आने नहीं देंगे, बट शायद इसके लिए उनके दिमाग में कि अगर हमको लग जाए तो शायद हमारी फैमिली को भी इफेक्ट करे। So they are doing it out of fear. I don't think that they have anything in their heart कि अरे नहीं, मतलब it's not about किसी को ऐसे डिसोन कर देना कि नहीं हमको नहीं करना है कुछ। It's about the fear. It's all about the fear, nothing else. Right. But if you clear that thought from your head and then if you treat it or probably take the safety measures, then I don't think that it should be a problem. Perfect. तो आप घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क वगैरह पहन के बाहर निकलते हैं? हाँ, जब भी बाहर निकलते हैं मास्क, gloves are essential, and there's one thing that my mom has put. It's a clause: if you have to leave the house, you have to be covered from here to here. Like you have to wear shoes. No chappals allowed. So not even one part of your body or the skin should be shown, because I want everything to be covered. Wow, I think all of us should actually take a care like this. This is very important. इन्होंने बहुत सा बोला, अपने आप को यहाँ से यहाँ तक कवर करो and then निकलो। and yes guys, ये चल रहा है 100 hours 100 stars आपके लिए, जहाँ पर डेजी शाह है मेरे साथ, एंड आपको स्क्रीन पे एक QR कोड दिख रहा है जो फ्लैश हो रहा है। स्कैन कीजिए, PM रिलीफ फंड को डोनेट कीजिए, कोविड फाइटर्स की मदद कीजिए, हम आप ही के लिए यहाँ पर हैं। एंड यस, डेजी के पिंक हाथ जो हमें इतना सारा खून, इतना देखो Haters will say कि मैंने हाथ पे भी मेकअप लगाया। तो आई एम श्योर कि आपकी बॉडी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा खून है, हमारे पास कम है। मूविंग ऑन, मेरे पास तैयार है आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग गेम, और ये इंटरेस्टिंग गेम है बॉलीवुड से रिलेटेड, क्योंकि बॉलीवुड डायलॉग इतने फेमस है हमारे बॉलीवुड के। कुछ फेमस बॉलीवुड डायलॉग दूंगी मैं आपको, ओके। इमोशंस भी दूंगी मैं आपको उस प्रकार से उसे बोलना है, ओके। फेमस डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू या महेश बाबू? रमेश बाबू। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू आपको बोल रहा है, लेकिन रोते हुए।
एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रमेश बाबू के आंखों से पानी आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। और आप अगला। रोना आ गया। कुछ कुछ होता है अंजलि तुम क्या समझोगी, दिस डायलॉग तुम नहीं समझोगी, दिस डायलॉग, लेकिन ये ऐसे बोलना है जैसे यू वांट टू रश टू द वॉशरूम। क्या है? कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी। तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी यार। क्या बात है, क्या बात है। आई एम श्योर ऑल द व्यूअर्स आर लविंग दिस। और अब ये ना, ये वाला मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, ठीक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, क्वारंटीन के हिसाब से मॉडिफाई किया है। द ओरिजिनल डायलॉग इज बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो अच्छा, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, दैट इज द ओरिजिनल डायलॉग, बट आई हैव मॉडिफाइड इट फॉर यू फॉर द सिचुएशन। सो नाउ द डायलॉग इज जानवरों का, गंगा का, यमुना का सबका बदला लेगा क्वारंटीन। ओके। और ये डायलॉग आपको बोला है गुस्से में। जानवरों का, गंगा का, यमुना का सबका बदला लेगा क्वारंटीन। जानवरों का, गंगा का, यमुना का सबका बदला लेगा तेरा क्वारंटीन। यस, गुस्से में। ओके। जानवरों का, गंगा का, यमुना का सबका बदला लेगा तेरा क्वारंटीन। ओह क्या बात है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना इन अ सेंसुअस वे। बसंती माय गॉड, ओह माय गॉड। जितनी भी बसंती या बसंते हमें देख रहे हैं, ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडियो सिर्फ 3 चीजों से चलता है, म्यूजिक, डेजी और आयुषी। ये आप अपने अंदाज में बोलो। रेडियो सिर्फ 3 चीजों से चलता है, म्यूजिक, डेजी और आयुषी। ओह ओह क्या awesome, you were really good. इसलिए तालियां 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 तालियां। कोई बजाए ना बजाए हम बजा लेंगे। हाँ हाँ। और जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं आपको याद दिलाती जाऊँ, 100 hours 100 stars with डेजी शाह, QR कोड दिख रहा है, स्कैन करते जाओ, डोनेट करते जाओ और इस कॉन्वर्सेशन का मजा उठाते जाओ उठाते जाओ। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला सवाल डेजी शाह से ये है कि डेजी आप ये बताओ कि मतलब लॉकडाउन के बाद सबसे पहले कहाँ जाने वाले हो? पार्लर, सैलून। I can relate with it. Completely relate with it. अच्छा, वीडियो कॉल्स पे आई एम श्योर कि दोस्तों से बातें होती होंगी, कभी कभार वीडियो कॉल से बचने का भी मन करता होगा, तो सबसे ज्यादा किससे बात होती है वीडियो? So I have 2 best friends in my life जो कि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, तो बेसिकली नॉन फिल्मी है वो लोग, और उनके साथ बहुत बातें होती है, बड़ी वाहियात सी, मतलब सेंसलेस टॉपिक्स पे बातें करते हैं हम लोग। बस टाइम पास करना है, बातें करनी है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि वी हैव गॉन नॉन स्टॉप टॉकिंग फॉर लाइक 2 hours एंड देन वी रियलाइज ओह सोना भी है दोस्तों, गुड नाइट। तो बॉलीवुड से किससे रेगुलर टच में है आप? वैसे पूजा के टच में हूँ, हम लोग बातें करते हैं। इनफैक्ट ज्यादा लोग नहीं हैं इंडस्ट्री में जिनको मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा कांस्टेंट टच में हूँ। सलमान सर के टच में हूँ मैं, वो उनसे सलमान तो आई थिंक हाउस पे हैं फिलहाल, तो जी उनके साथ मतलब अभी कैसा चल रहा है? होप ही इज फाइन, हिज फैमिली इज फाइन। या एवरीबॉडी इज फाइन। उनसे ज्यादा करके बातें होती है मेरी। बाकी उनके अलावा आई डोंट थिंक मेरी किसी से बात होती इंडस्ट्री में। जितनी भी बातें होती है इंस्टाग्राम पे डीएम में जो बातें होती है बस वही, बट नॉट लाइक दैट आई हैव टू कॉल दिस पर्सन बिकॉज आज बात करनी है, अरे टाइम हो गया बात करनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अब सलमान खान की बात चली तो एक बात तो आपको बतानी पड़ेगी उनके बारे में जो किसी को नहीं मालूम है, या आपने मुझे एक बार रेडियो पर भी बताई थी। गुस्से वाली बात। कौन सी? गुस्से वाली बात।
आई डोंट थिंक सलमान सर को अगर मैं बताऊं भी कि सलमान सर ऐसे है वैसे है या ये एक सीक्रेट है, आई डोंट थिंक उनका कोई सीक्रेट है। उनके सारे फैंस मतलब जानते हैं कि वो अगर बंदा कुछ सीक्रेट रखना भी चाहे तो हम खोद के वो सीक्रेट को बाहर निकाल लेंगे। तो इतने पर्सिस्टेंट है सलमान सर के फैंस एंड हैट्स ऑफ टू देम, कूडोज टू देम। मैं यहाँ पे उनको मैं बैड कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे और उनकी तारीफ ही कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सीक्रेट अबाउट हिम एनी मोर। पहले शायद हुआ करता था पर अभी तो कोई सीक्रेट है ही नहीं। So, do you think कि सलमान के लिए क्वारंटीन बहुत जरूरी था? I mean, he's writing lyrics, he's written a song which is out. So, do you think कि जो बंदा मतलब इतना मतलब वो हमेशा बिजी रही है? I don't think सलमान सर का क्वारंटीन अगर कहा जाए तो उनके हिसाब से क्वारंटीन मतलब घर में रहना, पर काम वो इक्वल अमाउंट कर रहे हैं, इनफैक्ट उनसे उससे ज्यादा ही कर रहे हैं बिकॉज ही इज गॉट मोर टाइम ऑन हिज हैंड्स टू वर्क ऑन maybe lyrics or probably a script or any other things. Now he started his YouTube channel also. तो मतलब बेसिक वो बंदा आइडल बैठता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। Yes, and I think हम सबको ये सीखना चाहिए उनसे। जितने भी लोग घर बैठे हैं, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, लाइफ में घर बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। Agreed. तो डेजी शाह से यहाँ पे बातें चल रही है और अब मेरा लास्ट राउंड ऑफ गेम बचा हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता क्या है डेजी, बॉलीवुड गाने तो हम सब सुनते ही हैं लेकिन हम लिरिक्स ढंग से याद नहीं रख पाते हैं। Okay. आप लिरिक्स कितना अच्छे से याद रखती हैं, तो मैं आपको देने वाली हूँ एक वर्ड और ये गाने के बीच का ही वर्ड है। तो कोई भी गाना जिसमें ये वर्ड आता हो आपको गाना है। Okay. So the first word that I'm giving you is pant. Pants ना? हाँ, pant. मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, ये रुमाल भी सेक्सी। सेक्सी छे। हाँ, समथिंग सेक्सी है। सेक्सी छे, गुजराती सेक्सी छे। हाँ। ओह, ओके। करेक्ट, वेरी करेक्ट। इसलिए पहला पॉइंट आपको मिल गया। ये और अब थोड़ा टफ है, सेकंड वन, पुदीना। ये गाने में पुदीना आता है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मैं तेरा शालू। में आलू आता है, पुदीना नहीं आता। पुदीना नहीं आता है। नहीं आता है, अंतरे में आता है। पूरा गाना सुन लेना। चलो मैं एक हिंट देती हूँ। हाँ। रणबीर कपूर। आई गिव अप। पान में पुदीना देखा, ना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कभी ना देखा। गाना ही गलत है, पान में पुदीना पड़ता ही नहीं। गाना। ओके, एक पॉइंट मुझे गया। 1-1। ओके। थर्ड वन, कॉलर ट्यून। इजी। कॉलर ट्यून। हाँ। उसी के ऊपर गाना है। हाँ। मुझे लिरिक्स नहीं आती। अपनी बना ले कॉलर ट्यून थोड़ी। हाँ, वही बोला ना, उसी का गाना है, पर मुझे लिरिक्स नहीं आती। So half point, 1.5. Okay. Now next, simple love. Love, मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं? मेरे गाना। What are you saying? प्यार, मुझे तुझसे दिल लिए दीवार, ला, मैं क्या करूं? हाँ? लव आता है इसमें, लव स्टार्टिंग में ही आता है। लव, मैं तेरे प्यार में खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं? पता नहीं, मैं 1 मिनट। ये तो सुनना पड़ेगा, ये मतलब पहली बार सुना है। मैं सुना के रहूंगी। प्यार, ओह मैं तेरे प्यार में खोया, ये तो सुनना पड़ेगा। गूगल करते हैं, गूगल। प्यार में प्यार मैं तेरे प्यार में खो, ये तो बेचारा गूगल भी नहीं दिखा रहा है। आई नो। मैं तेरे प्यार में पागल दिखा रहा है। प्यार में खोया है गाना है। नहीं है, ये धोखा था, धोखा। मैं तेरे प्यार में
वो भी अतुल भाई का सॉन्ग है, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री। एड चल रही है। क्या है गाने का टाइटल? पुराना गाना। It's a very famous song. आजा गाना आजा। अब नहीं आया। क्या बात है, डेजी ने प्रूव करके ही मतलब आज ठान के। How do you not know this song? How? I really don't know this song for the first time. I know all the 90s retro songs. This is the only one song. Okay. This is 1994. The year I was born. Oh my god, I should know this. Okay, the last word Daisy is dhoop. Huh? Dhoop. धूप. हाँ. Can I be that कोई मिल गया का जादू धूप? उसके लिए वही गाना था ना धूप. एक और गाना है वैसे. सूरज डूबा है यार दो धूप धूप धूप. चीटिंग कर लूं? पास कर हाँ? धूप नहीं, मैं चीटिंग करूंगी. देख ले आज दुनिया 100 आवर 100 स्टार्स में डेजी ने गाने में की है चीटिंग और साथ ही साथ क्यूआर कोड आपको दिख रहा है. ये तो ये गूगल में कुछ नहीं दिखा रहा है. पास कर. ओके पास पास. पास. दो गाने. धूप से निकल के छांव में ठहर के टंग टडिंग टिंग टिंग टिंग. ठीक है. दूसरा गाना. धूप में निकला न करो रूप की रानी. Go around. Don't tell me you don't know this song. Now I got a song to you. This is Amitabh Bachchan song. होता है. What is it called? धूप में निकला न करो रूप की रानी. धूप में निकला ना करो रूप की रानी. Go around. काला ना पड़ जाए. ये गाना तो मैं जिंदगी क्या बात है. But Daisy, the best part is आपने मुझे एक गाना बताया, मैंने आपको एक गाना बताया. तो देन वो फिटूस हो गया. फिर हो गया इक्वल पॉइंट. तो गाइस डेजी ने एक्चुअली जीता है ये राउंड भी. क्या बात है. तो डेजी अब हमारे व्यूअर्स से आखिरी बात. सबसे पहले तो मैं कहूंगी आपके साथ मुझे सेशन में बहुत मजा आया. मतलब घर बैठे बैठे वीडियो चैट पे हम दोनों बात कर रहे. So amazing. Being in your own comfort and doing all the work that is required. Yes. Isn't this beautiful? It is beautiful. और कितनी तसल्ली से हुआ ये इंटरव्यू. वरना हर बार हम इतने बिजी रहते हैं, आप इतने बिजी रहते हो कि हम तसल्ली से इंटरव्यू ले नहीं पाते. I know. We have a managers also. जल्दी करो कहीं और जाना है. I know how much you guys hate them. और आज हमारे बीच कोई डिपार्ट नहीं है. एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ आप हो. एंड हमारे पास टाइम है. टाइम है. जितना बात करना है हम कर सकते हैं. So Daisy, जितने लोग घर बैठे बैठे जो मेंटल प्रेशर से भी गुजर रहे हैं,
काफी लोग मतलब अपना मेंटल स्वास्थ्य खो रहे हैं, कैसे खुश रहे, क्या एक टिप देना चाहोगे? यार सबसे पहले ना तो दिमाग में ये चीज डाल लो कि ये नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना। कुछ भी परेशानी भी हो वो भी कभी ना कभी टलनी है। कोई कोई परेशानी को टाइम लगता है, कोई कोई परेशानी जल्दी से निकल जाती है, बट दैट डजंट मीन दैट इज गोना बी योर कांस्टेंट लाइफ का स्टेट। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये दिमाग में डालो एंड देन अगेन यू नीड टू लर्न टू be happy in the situations that you are in. Yes. The minute you start envying someone, the minute you start wanting to live a life that someone else has, you are never going to be happy. You're never going to be happy. You know, I recently took a psychiatrist on my show wherein she was telling कि quarantine में बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को समझे सबसे पहले. This is the time for you to understand yourself and do things for yourself and keep yourself busy. Because डिवोर्सेस के केसेस बाहर आ रहे हैं, जितना घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोगों में झगड़े भी हो रहे हैं, डिवोर्स भी हो रहे हैं। आई रिसेंटली, आई एम श्योर आपने भी न्यूज में सुना होगा इस केस के बारे में। So there was this 25-year-old guy who killed his own father for no reason. Stabbed him, he just bit him because घर बैठे बैठे लोग पागल हो रहे हैं। That's what I'm saying. Now you need to train your mind, not mind train you. Absolutely, absolutely. So yes, last but not the least, कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी इस क्वारंटीन में, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? प्लीज घर पर रहो और सही रहो, और अगर ऐसा दिमाग में कुछ आता है या मतलब कुछ चीजें हैं जो ज्यादा हो रही है एंड आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो प्लीज ट्राई मेडिटेटिंग, इट रियली हेल्प्स। और अगर नहीं तो अपना फोन लो, और फोन प्लीज मुझे ये मत बोलना कि आपके पास फोन नहीं है, यहाँ पे सबके पास, एक बच्चे के पास भी फोन है, तो प्लीज। और अगर मूवीज, अगर आप कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी मूवीज है जो अवेलेबल है, अपना टाइम पास कर लो, मूवीज देख लो, घर की थोड़ी साफ सफाई कर लो, उसके अंदर भी टाइम चला जाता है, थोड़ा वर्कआउट कर लो, थोड़ा खाना बनाना सीख लो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो, और लूडो, द बेस्ट गोइंग गेम राइट नाउ। लूडो खेल लो यार। Ludo, are you also playing Ludo? Yeah, I do sometimes, but my family is addicted to it, so I have to. But I like playing the manual one. I don't like playing the computer one. Yes, actually. So do you also play Ludo in your phone? No, I don't have Ludo on my phone. Perfect, perfect. And to all those people who are actually breaking rules and troubling the policeman and going out, not staying at home, what do you have to tell them? अब क्या देखो, इंसानों को समझाया जाता है ना? Correct. और अगर इंसान होगा तो समझ जाएगा। सही बात है। फिर तो बाद में अगर नहीं समझा तो अल्लाह उसका मालिक। अल्लाह उसका मालिक। बहुत अच्छा लगा डीजी सच में आपसे बात करके, एंड यू नो थैंक यू। बहुत ही पॉजिटिव है आपकी स्माइल में, आप प्लीज ऐसे ही रहना हमेशा। और कभी अगर मौका मिला तो लूडो में अपनी मुलाकात हो। डेफिनेटली, हम कभी अगर इंटरव्यू के लिए आए आपके रेडियो के चैनल में तो हम जरूर लूडो खेलेंगे। यस, और हमारा जो ये इनिशिएटिव है 100 आवर्स 100 स्टार्स, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? यस, फीवर एफएम जो है वो 100 आवर्स तक आपको एंटरटेन करेंगे बहुत सारी पर्सनालिटीज के साथ, फ्रॉम टीवी टू फिल्म इंडस्ट्री टू अदर फील्ड्स, बी इट डॉक्टर्स, बी इट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी है। तो प्लीज कीप योर सेल्फ एंटरटेन। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यही देख लो 100 घंटे तक, एटलीस्ट आप उतनी देर आप बिजी हो जाएंगे। एंड अगेन दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू ऑब्वियसली रेज फंड्स फॉर द पीपल आउटसाइड हु आर नीडी, एंड यस डेफिनेटली देयर इज अ URL थिंग दैट इज फ्लैशिंग राइट हियर, सो प्लीज इसे क्लिक करें, और आप अगर डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज करें, बिकॉज दिस इज द टाइम वेयर वी हैव टू होल्ड हैंड्स। This is a time where we have to hold hands of each other and take care of each other. जाते जाते अपने पिंक फिंगर्स दिखाते हुए जाइए। क्या बात।